दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप लेके आया हूँ जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उसको मेरे साथ सीखते जाएंगे उस सेटअप को, आपको उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही यूनिक एक टेक्निक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको बहुत ही सिंपल सेटअप दिखेगा वो। तो ये एक्चुअली मुझे बहुत से मैसेज आए थे कि मैं एक छोटे कम बजट में मींस 20-30-40 हज़ार के बजट में कुछ एक अच्छा सेटअप बना के दूं जो कि ज़ीरो लॉस में हो। तो उन्हीं मैसेज को देखते हुए, उन्हीं दोस्तों को देखते हुए मैंने एक सेटअप आपके लिए रेडी किया है, जिसमें देखो जैसे मैं बोलूँगा कि मार्केट अगर लगता है आपको मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है तो हम एक अप ट्रेंड में एक बाय और सेल कर लेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में जाने वाला है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ पी साइड में हम बाय और सेल कर लेंगे। ये तो बहुत सिंपल हो गया बोलना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और हमने मान लो सेटअप बना भी लिया उसका, तो कुछ ना कुछ तो उसमें लॉस दिखाएगा। मीन्स अगर 5,000 का बेनिफिट है तो 3,000 या 4,000 का लॉस भी दिखाएगा। तो टेक्निक कहाँ काम करती है हमारी कि हमें उसको जो माइनस दिखा रहा है, जो हमारा लॉस हो सकता है, हम उसको एक्सपायरी होने से पहले पहले ही उसको जितना नेगेटिव था हमारा लॉस था उसको पॉजिटिव कर लें। मीन्स उतना बेनिफिट हम पहले ही बना लें, तो वो क्या होगा, सेटअप हमारा ज़ीरो लॉस बन जाएगा। तो मंथ एंड तक आते आते उसको हम उस सेटअप को हमें लॉस देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, हम अपना बेनिफिट पहले निकाल लेंगे। तो ये मैं एक सेटअप जो बनाऊंगा आपको मंथली बेसिस पे बताऊंगा आपको। इसको आप वीकली भी क्लोज कर सकते हो, जब आपको अपना अच्छा बेनिफिट आता हो दिखेगा। 2 या 3 दिन में भी कई बार मिल सकता है आपको, अच्छा बेनिफिट आपको लगता है तो आप क्लोज कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल ये जो है ये मंथली सेटअप होने वाला है, ठीक है। तो मैं जैसा पहले आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर्स का आइडिया दूंगा। देखिए सेंसिबल मैंने ओपन कर रखा है, इसमें मैं एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करूँगा। दोस्तों अभी ज़ीरोधा ने भी ये जो सेंसिबल के साथ टाइप कर लिया, ये फ्री है। जिन लोगों का ज़ीरोधा में अकाउंट है वो सेंसिबल उनके लिए फ्री है। आप इसमें लॉगिन करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिए अलग अलग सेटअप बना सकते हैं। और लेकिन ज़ीरोधा में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप एटीएम से जितने भी दूर के आपके प्रीमियम्स रहेंगे, जो भी स्पॉट प्राइस, वो नहीं ले सकते, वो आपको परमिशन नहीं देगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, एंजल पे ले लीजिए या अपस्टॉक पे ले लीजिए अपना अकाउंट। तो इन सब के लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको बेस्ट लगे आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ज़ीरोधा में अगर आपके पास है तो अब सेंसिबल आपके लिए फ्री है, आप इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं भी सेंसिबल में आ गया हूँ, मैं अपना एक यहाँ पर एक सेटअप क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं जैसे ये अगस्त का महीना चल रहा है तो मैं इसमें 31 अगस्त लूँगा, ये हमें मंथली सेटअप करना है, ठीक है। तो मैं अभी एक मान के चलता हूँ कि अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 19,597 मीन्स 19,600। तो मैं 19,600 पे आता हूँ और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट मेरी अप ट्रेंड में रहेगी, तो मैं एटीएम को बाय करूँगा। ये बाय किया। अब अगर आप सेफ ट्रेडर्स हैं, आपको कम बेनिफिट लेना है, कम लॉस लेना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 19,600 से 200 पॉइंट आगे आ जाएंगे। तो ये बनता है 19,700, 19,800। यहाँ पे आके एक लॉट आप सेल कर देंगे। तो देखिए कितना दिखा रहा है यहाँ पे, मैक्स प्रॉफिट कितना होगा आपको इस केस में, 4,868। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको, और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत कुछ सीख के निकलोगे आप इसमें। तो प्लीज़ इसको पूरा वॉच करें, वीडियो लंबी हो सकती है, आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इसमें। तो मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 4,868 रुपीज़, और मैक्स लॉस दिखा रहा है 5,133 रुपीज़। मीन्स जो लॉस है वो बेनिफिट से भी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए प्रॉफिट कितना, प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉफिट की, 47%। और मेन चीज़ क्या है, फंड्स खाली 30,000 31,000 में आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये मैं कहूँगा आपको कि ऐसे सेटअप बनाए तो एटलीस्ट 50,000 का आप मार्जिन लेके चलो अपना। तो आप हमें जैसे एडजस्टमेंट भी करनी है तो हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आगे जाके उसमें, तो ठीक है। मान लीजिए कि अभी ये सेटअप हमने बना लिया और हमें कल को इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं एक नॉर्मल आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने लिया 222 के प्रीमियम पे, ये लिया 119 के प्रीमियम पे, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिफरेंस, एक राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। तो अगर मुझे कल को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, सी साइड में ही 100 का प्रीमियम देखूँगा कहाँ चल रहा है, मान लीजिए ये चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेल करूँगा आगे जाके। मैंने सेल किया, हमारा प्रीमियम कितना, देखिए फंड रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 1,17,000 हो गई है। अब हमें इसको कम करना है, हमें इसमें सेलिंग में ही एडजस्टमेंट जो सेलिंग में करेंगे, लेकिन फ़ंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो फंड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हमने एक सेल किया है, उसके साथ में हम एक बाय करेंगे एक दूर का,
जिसका प्रीमियम कम से कम 10 या 12 रुपये से ज़्यादा ना हो, बस उतना ही लेंगे। देखिए 100 चल रहा है, हम नीचे आ जाएंगे। इतना दूर का प्राइस आपको ज़ीरोधा अलाउ नहीं करेगा, आपको ये एंजल और अपस्टॉक देगा। तो मैं देखिए 11.70 ये आ रहा है, इस पर ये कितना चल रहा है प्रीमियम इसका 20,450, इसका चल रहा है 11.70। तो इस स्पॉट प्राइस पे जाके मैं इसको बाय कर लूँगा। इससे क्या होगा देखिए 65,895 पे आ गया मेरा एकदम से। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 1,17,000 से जाके 65,895 पे आ गई है। तो ये फ़ायदा होता है आपको मार्जिन हैज करने का। तो मैंने ये जो पोजीशन ली थी एडजस्टमेंट करने के लिए कि अगर मुझे लॉस होगा तो मैं एक 100 पॉइंट का लूँगा, सेल करूँगा, और उस सेल को हैज करने के लिए मैंने एक दूर का 11.70 का एक और मैंने बाय कर लिया। उससे क्या होगा कि मेरा जो मार्जिन था ये कम हो गया। अदरवाइज़ मैं अगर इसको नहीं लूँगा, देखिए तो कितना जा रहा है 1,17,000 जा रहा है। तो एक दूर का 11 रुपये का ले लीजिए, बाय कर लीजिए। कितना है आपको 500 का लॉस होगा, ज़्यादा होगा तो उसमें कोई बात नहीं, यहाँ से हम रिकवर कर लेंगे इसको। तो देखिए मार्जिन हमने कैसे कम कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो मैं सेल नहीं कर रहा एडजस्टमेंट, मुझे अब चाहिए कि मेरे पास पैसा कम है तो मैं बाइंग करके एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने क्या बोला आपको कि मेरा भी कितना लॉस दिखा रहा है 5,000 का। सेलिंग में तो देखो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो मैं ये मानता हूँ कि आपको बाइंग और सेलिंग का आइडिया है, ठीक है। अब मेरे पास ये था कि 5,000 का लॉस था तो मैंने 100 पॉइंट लिए, देखिए 222 और 119 था, इसके बीच में 100 का डिफरेंस लग रहा था। तो मैंने 100 का इसलिए लिया था कि जो 5,000 का डिफरेंस है मेरा लॉस है पूरा हो जाता। अगर सेलिंग की है मैंने, वो जो 100 लिया है मैंने 100 का प्रीमियम, वो मेरे फेवर मार्केट गई तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होते ही 5,000 का बेनिफिट मुझे आ जाएगा, तो मेरा ये कवर हो जाएगा। तो पैसा अगर मेरे पास कम है, मैं 65,000 भी मैनेज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बीच का कोई भी एक बाद में जाके मैं उसको एडजस्टमेंट के लिए मैं कोई भी एक बाय कर लूँगा सी साइड में, और जैसे मार्केट बढ़ेगा उसमें अपना बेनिफिट निकाल लूँगा। तो ये कितना लग रहा है मुझे इसमें 34,000 लग रहा है। ये देखिए इसमें 30 लग रहा था, मैंने एक बाय कर लिया 34,000, मीन्स 40,000 में आपका एक सेटअप रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना 50-60 हज़ार रुपये रखिए, जैसे 65 दिखाया था तो उतना पैसा रखिए। सेलिंग करेंगे तो सेलिंग में आपके जो जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जो बाइंग से सेलिंग के पॉइंट ज़्यादा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है जीतने की ज़्यादा रहती है बेनिफिट निकालने की, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अब क्लोज़ करता हूँ। सेम हम पी साइड में भी ऐसे ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट आपको लग रहा है गिरेगी तो हम इसी अकॉर्डिंग इसी तरह से हम एक सेटअप क्रिएट करेंगे। ये मैंने आपको मार्जिन कितना लगेगा, कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है, वो दिखाने के लिए एक आइडिया दिया था इसमें मैंने आपको। अब हमें सेटअप कैसे बनाना है, और हमें पहले कैसे पता चल जाएगा कि हम एक मतलब 80 से 90% हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कमिंग मंथ में अप ट्रेंड में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। एक शुरू में आइडिया लग सकता है हमें। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जिसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। एक इंडिकेटर जो दिखाऊंगा आपको बहुत ही अट्रैक्टिव है देखने में, और जितना अट्रैक्टिव उतना कामयाब भी है, लेकिन बस वो है कि हमें उसको ध्यान से रीड करना है। 2 इंडिकेटर बताऊँगा और दोनों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। मेरे साथ सीखिए, उसको रीड करिए, तो आपको एक मार्केट को बहुत ईजी लेवल में आपको ला के दे देगा वो आपको। तो मार्केट आपका ज़्यादा सर नहीं खाएगी, आप आराम से मार्केट में अपना पैसा बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सेटअप की हम बैक टेस्टिंग करेंगे ऑप्स्ट्रा में, ये मैंने ओपन कर रखा है, और यहाँ मैंने tradingview.com पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। तो पहले मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखिए सबसे पहले इंडिकेटर में क्या यूज़ करूँगा, इसमें MACD, ठीक है। मैं इसकी आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आपको यहाँ इंडिकेटर्स में जाके इसको सर्च करना है MACD, और यहाँ पे ऐड करना है। तो इसकी सेटिंग्स देख लीजिए क्या है। देखिए MACD ये है। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इस बार्स के। इनपुट्स में देख लीजिए मेन क्या है, इनपुट सेटिंग्स। फास्ट लेंथ रहेगी 12, स्लो लेंथ 26, और सिग्नल स्मूथिंग है 9, ठीक है। बाकी आपको कलर MACD लाइन देखिए, जो ब्लू लाइन अब देख रही है MACD की लाइन है, और जो ये ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं चाहिए तो। मेन हमें कलर से नहीं, मेन हमें इसको रीड कैसे करना है वो दिखाता हूँ आपको। जब भी ये MACD की ब्लू लाइन इस सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी तो इसका मतलब होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें खाली लाइन को ही नहीं देखना है, हमें आप ये देख रहे हैं ये बार्स, ये कैंडल्स दिखा रहा है ग्रीन कलर के, इन पे भी बहुत ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए जैसे कैंडल बनी ग्रीन, ये डार्क कलर बन रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब है मार्केट में जो अप ट्रेंड का मूवमेंट है बहुत अच्छा है। देखिए ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन के बीच में जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा स्पेस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अच्छे ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चल रही है।
देखिए कुछ कैंडल्स बनने के बाद जो ग्रीन कैंडल है इसका कलर लाइट होना शुरू हो गया और कैंडल्स छोटी होने लगी साइज़ में। जितनी नई कैंडल्स बन रही है वो साइज़ में छोटी होती जा रही है और कलर उसका लाइट हो गया है। तो ये इंडिकेशन मिलता है हमें, इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है रिवर्स हो रहा है धीरे धीरे। अब ये इंडिकेशन होता है, ये कैंडल्स को आपको पकड़ना, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए उसके बाद जैसे लाइट इसका कलर, जो कैंडल्स का कलर लाइट होता चला गया, तो जो हमारी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन है वो भी उनके बीच का डिफरेंस भी कम हो गया है, वो पास आने लग गई है। मीन्स इसका मतलब है कि मार्केट आपका रिवर्सल हो रहा है धीरे धीरे। देखिए आगे चलते 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 कैंडल बीच में एक डार्क ग्रीन हुई, फिर लाइट ग्रीन हुई, लेकिन एंड में क्या हुआ कि मार्केट जो कैंडल्स है वो बिल्कुल छोटी होती चली गई। जब ये कैंडल छोटी हुई इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, अब ट्रेंड जो है वो अब रिवर्स हो रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। तो देखिए जैसे ये लास्ट ये आप कैंडल देखोगे बिल्कुल छोटी सी हो गई, तो ऊपर देखो ब्लू लाइन ने, MACD की लाइन ने उस लाइन को नीचे की तरफ काटा। जब नीचे की तरफ काटा मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो देखिए नीचे डाउन ट्रेंड्स के इसमें कैंडल्स बनने लगे। लेकिन इन कैंडल्स को आप ध्यान से देखिए, मैं इसको एक बार, ये देखिए, ये मैं रेड एरिया बना रहा हूँ जैसे समझाने के लिए। ये देखिए इस एरिया को देखिए क्या दिखा रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है इसमें। देखिए रेड भी बन रही है, बीच में ग्रीन भी बन रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ये इस पूरे इस टाइम तक डाउन ट्रेंड में, सॉरी, ये मार्केट पूरा इस टाइम तक जितना भी दिखा रहा है आपको, मैंने अभी मार्क किया था, ये साइडवेज मार्केट है। इसमें छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं आपके। और देखिए लाइन देखिए दोबारा, MACD की लाइन, सिग्नल लाइन एक दूसरे को ऊपर नीचे काट रही हैं लगातार और बिल्कुल स्पेस नहीं है, साथ साथ चिपक के चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि साइडवेज मार्केट है ये कैंडल्स भी बता रही हैं आपके, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, मतलब मार्केट साइडवेज मार्केट आपका चल रहा है। तो इस समय हो सके तो अवॉइड करें इसको ट्रेड को लेने के लिए। हमें बेनिफिट कब आता है, जब आपका ट्रेड जो सेटअप है या तो अप ट्रेंड में चले या डाउन ट्रेंड में चले, तो जल्दी बेनिफिट निकलता है। अदरवाइज साइडवेज में फंसे रहना पड़ता है बहुत टाइम तक। तो ये तो आपने समझ लिया MACD को कैसे रीड करते हैं। जब नीचे से ऊपर लाइन काट रही है इसको तो बाय है, ऊपर से नीचे काट रही है तो सेल है। और लेकिन हमें ये कैंडल ज़रूर देखने हैं, ठीक है। अभी ऊपर देखिए, ये अब निफ्टी का एक सिंपल चार्ट खुला हुआ है। इसमें आप आइडिया नहीं लगा सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा डाउन ट्रेंड में जाएगा। हमें मंथली बेसिस पे लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो 1 तारीख को हम लेने वाले हैं ट्रेड कोई भी, ठीक है, तो हमें उससे पहले 30, 31, 29 को मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है पहले उसको रीड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट कमिंग वीक में, कमिंग मंथ में मार्केट कहाँ जाने वाला है, कैसे रहने वाला है। उसके लिए एक स्पेशल जो है इंडिकेटर है, मैं वो अब इनेबल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए लगने के बाद ये आपको बहुत ही कलरफुल लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत ही क्रिटिकल है, समझ में नहीं आएगा, सिंपल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं पहले आपको उसकी सेटिंग्स बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। सेटिंग ओपन करता हूँ मैं। इंडिकेटर का नाम है BJ रिवर्सल। स्टाइल में आएंगे, इसकी सेटिंग्स जो मैंने करी है, आप दोस्तों आप वही सेम सेटिंग कर लेंगे तो शायद आपको भी थोड़ा ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए मैं समझा देता हूँ कि स्टाइल में होता क्या क्या है। ये देखिए कर्ल अप कर्ल डाउन देखेंगे, ये क्या होता है कि ये आपको एरो देगा कि अगर मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको ग्रीन एरो देगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ये येलो एरो देगा आपको। यहाँ पे देखिए एरोस देने शुरू कर देगा, इंडिकेशन देने स्टार्ट कर देगा, ये वो है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अप ट्रेंड है, ये देखिए अप ट्रेंड SAR दिखा रहा है। ये जो पीछे डॉट्स देख रहे हैं आप, मैं इसको डिसेबल करता हूँ, ये डॉट्स है, ये डॉट्स हमें अप ट्रेंड बता रहे हैं। जो ब्लू डॉट्स है अप ट्रेंड बता रहे हैं, ऐसे ही ये डाउन ट्रेंडिंग SAR है जो ये हमें डाउन ट्रेंड बताता है मार्केट का, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये देखिए ये रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये वो चीज़ है, ये आप रखिए। तो सेटिंग आप यहाँ देख लीजिए, सेम सेटिंग कर लीजिए इसकी, क्योंकि अगर मैं एक एक बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो ये सेटिंग आप सब इनेबल रख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद ओके कर दीजिए। अब इस चार्ट को, इस इंडिकेटर को रीड कैसे करना है वो बताता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये इंडिकेटर में बताएगा आने वाले टाइम में कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। इसको कैसे देखना है मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ समझाने के लिए आपको। पहले ग्रीन एरिया देखिए, जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इस ग्रीन एरिया के नीचे देखिए, आपको ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ब्लू डॉट्स, ये भी इंडिकेट करते हैं कि मार्केट आपका ट्रेंड बदल रहा है, मतलब अब ट्रेंड में जा रहा है या जाने वाला है, यहाँ शुरू हो चुका है। ये इंडिकेशन देते हैं कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ये येलो कैंडल्स देख रहे हैं, ये येलो कैंडल्स कब आती हैं, जब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है आपका। देखिए पीछे देखिए, इसके भी क्या है कि रेड डॉट्स बन रहे थे और ये एरिया रेड था, या रेड कैंडल्स बन रहे थे, मतलब मार्केट यहाँ गिर रहा था। गिरते गिरते बीच में एक येलो कैंडल क्रिएट हुआ,
उसके नीचे देखिए ग्रीन एक इंडिकेशन है, ऊपर एरो मार्क है जो मैंने बताया था आपको। ये क्या बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने वाला है, हमें पहले इंडिकेट कर दिया। उसके नीचे ब्लू डॉट देख रहे हैं, इसने भी इंडिकेट कर दिया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ब्लू डॉट मतलब ऊपर जाएगा, रेड डॉट मतलब नीचे जाएगा। तो 2 इंडिकेशन मिल गए हमें। एक तो हमारा येलो कैंडल बना, कब बना? रेड कैंडल्स के बाद में। बस जब भी ग्रीन कैंडल के बाद में येलो बनेगा तो समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। और रेड कैंडल्स के बाद एक येलो कैंडल बन गया तो मतलब अब ग्रीन कैंडल बनने वाले, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। ये एक इंडिकेशन होता है अभी, ठीक है। या एरो मार्क देखिए, इसने ग्रीन दे दिया, येलो बन गया, फिर येलो बना, फिर येलो बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गए, आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ऊपर देखिए ग्रीन बना। अब इस ग्रीन पे देखिए क्या हुआ, येलो ऊपर से एक नीचे की तरफ एरो बन गया, मीन्स मार्केट आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आने वाला है, इसने इंडिकेट कर दिया पहले। लेकिन क्या हो रहा है, नीचे देखिए पूरा ग्रीन एरिया बना हुआ है हमारा, तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन इसने इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया हमें। फिर सेकंड कैंडल बनी, ये देखिए मैंने इसमें ये 1 डे का चार्ट लगाया, आपको ये बताना भूल गया, मैंने 1 डे का चार्ट बनाया हुआ है, लगाया हुआ है ये। तो इसमें एक दिन का दिखा रहा है, देखिए 2 Feb, ये क्या था 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, ये 3 दिसंबर, ये एक दिन की कैंडल है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अभी 2 दिसंबर की कैंडल में येलो ऊपर एक इंडिकेशन बन गया डाउन ट्रेंड की तरफ, 5 में बन गया, और ऊपर ये रेड डॉट्स बनने स्टार्ट हो गए। तो ये इंडिकेशन में मिलना शुरू हो गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। मैंने क्या बोला था आपको कि येलो कैंडल पे ध्यान देना है। अब देखिए ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, उसके बाद क्या हुआ कि येलो आ गई। जहाँ येलो कैंडल बनी है, ये ग्रीन भी देखें कैंडल, इसके ऊपर जो आपका शेड देखोगे ना, रेड कलर की बाउंड्रीज है, मीन्स ये मार्केट इस दिन आपका गिरा है, क्योंकि इसने रेड कलर की बाउंड्रीज देखेंगे आप इसमें, तो इंडिकेशन होता है कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हुआ है इस दिन। तो इसके बाद देखिए 3 कैंडल बनने के बाद, 3 इंडिकेशन आने के बाद येलो कैंडल बन गई। यहाँ पे ऊपर डॉट्स भी देखिए, रेड डॉट्स भी आ रहे हैं, नीचे येलो कैंडल बन गई, फिर येलो बन गई। मैंने क्या बोलता कि येलो बनते आपका ट्रेंड जो रिवर्स हो जाएगा, दूसरे ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ येलो बनी, उसके बाद एकदम ट्रेंड देखो डाउन ट्रेंड में आ गया, जो मार्केट डाउन हो गया, रेड कैंडल बनने लगी, और इसके पीछे का एरिया देखिए पूरा रेड हो गया। ये इंडिकेट करता है कि आपका ये डाउन ट्रेंड चला गया। इसमें बीच में इसने शो किया, बीच में एक 2 दिन मार्केट ने थोड़ा रिवर्स किया होगा, इसलिए आपको ये एरोस दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड था। तो इस समय क्या लग रहा है आइडिया, हम पता लगा सकते हैं कि पहले ही कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। मैं ये एक दिन का देख रहा हूँ अभी, बेसिकली ये मैं आपको अभी चार्ट इंडिकेटर को रीड करना सिखा रहा हूँ। नीचे ये देखिए, यहाँ रेड कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल एक और बनी यहाँ पे नीचे, लेकिन एरो एक इंडिकेशन बन गया अप ट्रेंड का, इसने दे दिया कि अब यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट हो सकता है। नीचे देखिए MACD को भी देख लीजिए, यहाँ पे रेड कैंडल बना, एरो मिला, यहाँ पे भी देखिए यहाँ क्या हुआ, लाइट। मैंने क्या बोला था कि कैंडल का कलर देखना है आपने। MACD भी क्या दिखा रहा है कि कलर इस कैंडल का लाइट कलर हो गया, शेड मतलब डार्क से लाइट हो गया। लाइट कब होता है, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। तो ये 2 इंडिकेशन मिलने लग गए हैं, ये भी लाइट हो गया है, यहाँ भी इंडिकेशन मिल गया हमें। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट डे 27 दिसंबर को एक रेड कैंडल बना, लेकिन इंडिकेशन में फिर आ गया उसमें कि अप ट्रेंड में जाने वाला है। फिर रेड बना हमें 28 दिसंबर को, लेकिन 29 दिसंबर को एक येलो कैंडल बन गया। अब जब येलो बन गया तो इसका मतलब मार्केट का रिवर्सल आ सकता है। लेकिन क्या हुआ फिर, देखिए 30 को येलो बना, मार्केट थोड़ा सा अप गया, तो 2 जैन को भी अप गया, नीचे भी देखिए रेड डॉट ब्लू डॉट्स आने लग गए, मतलब मार्केट का अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। और नीचे MACD की जो ये बार्स देख रहे हैं, ये भी छोटे होने लग गए। फिर बीच में लाके 3 जनवरी को एक ग्रीन कैंडल बनाया पूरा, जिसने मार्केट रिवर्स किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, अगेन येलो बन गया, एक येलो बना। तो मैंने क्या बोला था कि जब रिवर्सल होना होगा तो येलो आ जाएगा, ग्रीन के बाद येलो आ गया, फिर एक इंडिकेशन मिल गया हमें कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। देखिए यहाँ येलो बना, MACD ने क्या दिखा दिया, देखिए नीचे सेकंड इंडिकेटर को, यहाँ भी येलो एक रेड बन गया, मींस मार्केट रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया हमें, डबल इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। फिर येलो बना, ये एक दिन का है, 4 को 5 को 6 को। यहाँ देखिए मार्केट नीचे MACD ने रेड कैंडल बनाने शुरू कर दिए, और जो ब्लू लाइन है ये ये सिग्नल लाइन के नीचे चली गई, तो मार्केट डाउन ट्रेंड मिल गया हमें। तो इस समय एक आइडिया लग गया कि मार्केट का कैसे अप ट्रेंड में जाने वाला है, कब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अब हमें सेटअप बनाना है मंथली। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो मंथली का हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। मैं पहले इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे 1 डे है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्च है, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये मुझे एक चाहिए कि मुझे मार्च में ट्रेड बनाना है। चलिए एग्जांपल के देखते हैं। मान लीजिए हम ये मानते हैं कि हमें अप्रैल में एक ट्रेड लेना है, अप्रैल के स्टार्टिंग में ट्रेड लेना है, ठीक है, मंथ के स्टार्ट में। तो मैंने क्या बोलता कि हम उससे 2-3 दिन पहले का देखेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर हमने ये डेट आ रही है, देखिए 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमें मार्केट तो
कब तक दिखाएगा यहाँ पे जो बार्स ये इंडिकेटर्स कब तक शो करेगा, ये एक दिन पहले तक दिखाएगा, 31 मार्च तक का दिखाएगा। उसके बाद क्या होने वाला हमें पता नहीं है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि 31 मार्च को क्या मार्केट रहा है, 29 मार्च को क्या मार्केट रहा है, उससे पीछे 2-3 दिन देखने हमने कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम मंथली डेट सेटअप करेंगे। अब हमें यहाँ हेल्प करेंगे इंडिकेटर्स हमारे। पहले इसमें आइए, मैं आता हूँ, देखिए 31 मार्च और 29 मार्च, दोनों मार्च को चेक करता हूँ कि क्या मार्केट कैसा चल रहा है। देखिए MACD क्या बोलता है, 29 को एक छोटा सा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल, छोटा कैंडल मतलब मार्केट साइडवेज रहा है। ओके, नेक्स्ट डे देखेंगे 31 मार्च को बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, ये कैंडल अच्छा है, कलर भी इसका डार्क है, कैंडल भी बड़ा है। तो अब MACD की लाइन देखिए, सिग्नल लाइन के ऊपर है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, ये शो कर रहा है, ठीक है। हमें 2 इंडिकेशन मिल गए, हमने पहला कैंडल मिल गया ग्रीन कलर में, दूसरा में सिग्नल ये MACD की लाइन मिल गई कि ब्लू लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। अब हम अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ आएंगे, कौन से, BJ रिवर्सल की तरफ आएंगे। इसमें देखेंगे 29 मार्च को क्या दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए 29 मार्च को क्या दिखाया इसने, ग्रीन कैंडल बना, और उसके नीचे क्या दिखा रहा है, ब्लू डॉट, देख रहे हैं डॉट्स आ रहे हैं। ये डॉट्स, ब्लू डॉट्स कब आते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ये इंडिकेशन होता है मार्केट अप ट्रेंड में आने वाला है, ये डॉट्स ये बताते हैं। उसके बाद ग्रीन कैंडल बना एक, हमें 2 इंडिकेशन यहाँ मिल गए। उसके बाद 31 मार्च में आइए, देखिए एक बड़ा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, और वो ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं इस इंडिकेटर का, ये नीचे इसके ऊपर क्लोज हुआ है। ये एक स्ट्रॉन्ग आपको इसने एक इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट अप ट्रेंड में बहुत अच्छा आ चुका है। यहाँ से 2 मिल गए, देखिए पहला ग्रीन एरिया मिल गया, दूसरा में ये ब्लू डॉट्स मिल गए, डॉट 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 ऊपर जा रहे हैं जो, और तीसरा ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। तो हम ये मानेंगे कि भैया 29 मार्च और 31 मार्च को दोनों कैंडल्स ग्रीन रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में रहा है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि जो अप्रैल है मार्केट, इसमें एटलीस्ट फर्स्ट वीक में तो अप ट्रेंड में रहने वाला है। तो मैं अप ट्रेंड का एक सेटअप क्रिएट करूँगा इसमें। तो चलिए करते हैं, ऑप्शन में आते हैं। पहले इसमें मैं ऐसा अप्रैल की डेट लूँगा, अप्रैल क्या है 3rd, ठीक है। एक्सपायरी कब क्या है अप्रैल की, 27 की, यहाँ भी चेंज कर लेंगे 27। अब टाइम में 9:30 के आसपास ले आता हूँ। तो मैंने बोलता कि अप ट्रेंड में लेंगे अब हम। तो ATM चल रहा है अभी, देखिए 17,350, 17,350 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बाय करेंगे, मैं एक लॉट बाय करता हूँ। ये अब यहाँ से देखो सारा आपका कैपिटल पे, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो आप 2 लॉट बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही लॉट में सिखाऊंगा अभी। तो मैं 350 पे एक लॉट बाय करता हूँ, 17,350 पे। मैंने क्या बताया था, अगर आपको कम बेनिफिट लेना है, कम रिस्क लेना है, तो आप 200 पॉइंट दूर आके एक सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे पास एडजस्टमेंट है, मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा रिस्क लेके चलूँगा इसमें। तो मैं इससे 400 या 500 पॉइंट दूर आऊँगा इस ATM से। तो 350 देखिए, 450, 100, 200, 300, 400, 500, 17,850 पे आके मैं एक लॉट सेल कर देता हूँ। मैं 500 के गैप पे गया हूँ, तो इसमें मेरा बेनिफिट भी ज़्यादा दिखाएगा और लॉस भी ज़्यादा दिखाएगा। तो बेनिफिट देखिए, मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है मुझे, अगर मंथ एंड तक जाता हूँ और मार्केट मेरे फेवर में रहता है तो 14,817 रुपीज़, और मैक्स लॉस का दिखाएगा 10,000, क्योंकि मैं ATM प्राइस से दूर गया हूँ, 500 पॉइंट दूर जाके मैंने सेटअप बनाया, इसलिए मुझे लॉस भी बड़ा दिखा रहा है और बेनिफिट भी बड़ा दिखा रहा है। अब देखिए मैंने ट्रेड कब लिया है, 3rd अप्रैल को। अब देखिए 3rd अप्रैल को मैंने सेटअप अपना क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक एक दिन आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि मैंने डे वाइज लगाया हुआ है ये, मैं एक दिन आगे बढ़ूंगा। इसमें मंथली सेटअप है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको 2 घंटे या 4 घंटे में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम 1 डे में आगे बढ़ेंगे और अपने इंडिकेटर के साथ चलते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हमें वो कब क्या क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे। जब तक वो अप ट्रेंड में बोलता रहेगा इंडिकेटर अप ट्रेंड में चलो, तब तक हम अप ट्रेंड में चलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं आगे एक दिन आगे बढ़ूँगा, डे 1। पहले दिन 5 अप्रैल हो गया है, 9:31 का टाइम है। कितना दिखा रहा है, 2,345 रुपये। क्योंकि मैंने दूर के लिए थे, मतलब
जो डिफरेंस था वो दूर था उसमें, तो मेरा लॉस भी बड़ा है और बेनिफिट भी बड़ा है। तो अगर आप ऐसे पैसा है आपके पास तो आप दूर का एक गैप लेके लीजिए, 400-500 पॉइंट दूर जाके सेल कीजिए, या फिर लॉट बढ़ा लीजिए। आपका अगर पैसा है तो लॉट डबल कर लीजिए, 3 लॉट कर लीजिए, 4 लॉट कर लीजिए, तो आपको बेनिफिट भी जल्दी मिलेगा, तो मार्केट से जल्दी निकल सकते हो। तो इंडिकेटर ने आपको बता दिया, आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमारे पास कुछ है जिसके बेस पे हम आगे चल सकते हैं। टेक्निकल हमने अपना देखा कि हाँ हमें पता है मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, तो हम पैसा डाल के जल्दी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब 5 हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं एक दिन। देखिए 6 तारीख को भी हमें बेनिफिट में चल रहे हैं हम। अब देखिए 10 अप्रैल आ गई है, 5700 कुछ का 5752 का बेनिफिट दिखा रहा है 10 अप्रैल को। अभी हमारे एक्सपायरी कब है, 27 को एक्सपायरी है, तो ये बहुत अच्छा है। आप यहाँ से निकल सकते हैं, इसको लेके दोबारा ट्रेड बना सकते हैं, सेम ट्रेड। अब एटलीस्ट आपके पास एक हैंडसम अमाउंट तो आ गया, फिर दोबारा ट्रेड बना लीजिए। अब तो पूरा महीना पड़ा आपके पास, अभी 10-12 दिन है अभी आपके पास। अब हम क्या करेंगे, 10 अप्रैल को देखते हैं कि यहाँ हमारे इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, एक रेड कैंडल बना है हमारा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए ये इंडिकेशंस ऊपर की हैं, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। इंडिकेटर्स हमें सब अब अप ट्रेंड का बता रहे हैं, एमएससीडी भी देखो अप ट्रेंड बता रहा है, और हमारा ये बीजे रिवर्सल भी अप ट्रेंड बता रहा है, तो हम इसमें भी आगे चलते रहेंगे। हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, जब मार्केट हमारा रिवर्स में जाएगा वहाँ करेंगे। देखिए 7000 हो गया हमारा 11 अप्रैल को। देखिए 12 अप्रैल को कितना हो गया, 8462 रुपीज़, और कितना दिखा रहा है, मैक्स प्रॉफिट 14000 था। हम मतलब 60% तक आ चुके हैं, यहाँ भी आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिखाना है तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, एडजस्टमेंट कैसे करना वो दिखाऊंगा आपको मैं, अभी मेन वही है। देखिए 13th 17th, अब देखिए 17th आ गया, यहाँ पे 9:31 का टाइम है, हमारा 5515 रुपये आ गया, मतलब बेनिफिट हमारा कम हो गया, इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल आया है। तो 17 अप्रैल को चेक करेंगे क्या रहा। देखिए 7 अप्रैल को देखिए, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल के चारों तरफ बाउंड्री देखिए, रेड कैंडल, इसको रेड आपको एक शेड दिखेगा, इसका मतलब यह इस दिन मार्केट गिरा है। तो ओवरऑल क्या है मार्केट ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में, लेकिन उस दिन मार्केट गिरा है आपका। ऊपर से आपने येलो देखी, येलो इंडिकेटर आ गया ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसने इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट का रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। और नीचे एमएससीडी की देखिए, सेकंड इंडिकेटर देखिए, उसने भी अपने जो बार था उसका बार का कलर लाइट कलर का कर दिया है। हालांकि अभी एमएससीडी की लाइन ऊपर ही है, ब्लू लाइन ऊपर चल रही है सिग्नल लाइन से, लेकिन बार का कलर देखिए लाइट हो गया। तो एक इंडिकेशन दिया उसने कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, थोड़ा रेडी हो जाइए। ठीक है, अब ये डेट क्या है, 17 अप्रैल। अब 18 अप्रैल को जाते हैं। 18 अप्रैल को बेनिफिट है 7822 रुपीज़। 19 को जाते हैं, बेनिफिट कम हुआ आपका, 20 को आ गए। यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, 19 20। अब यहाँ से मार्केट देखिए 19 को इसने येलो कैंडल दे दिया, और ऊपर देखिए ये रेड डॉट्स आने शुरू हो गए। मैंने क्या बोलता कि जब आपका येलो कैंडल आ जाए समझ लीजिए मार्केट का रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड चलने वाला है। तो अभी तक मार्केट बढ़ता हुआ रहा था, यहाँ 2 येलो कैंडल मिले हमें, कब 19 को और 20 को, और देखिए 21 को एक रेड कैंडल बन गया यहाँ पे, क्योंकि येलो के बाद मार्केट में रिवर्सल आता है। रेड बन गया यहाँ पे, तो 21 को हमारा रेड बन गया यहाँ पे। हम देखें 21 पे में क्या दिखा रहा है अभी ये, देखिए बेनिफिट हमें कम हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ रेड कैंडल बना है हमें, और हमारा जो बेनिफिट था कम हुआ। देखिए रेड के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखिए 24 अप्रैल को। अभी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बेनिफिट में जा रहे हैं। 24 अप्रैल को देखिए क्या हुआ, येलो बना अगेन। ठीक है, तो उसके पीछे देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, जो एरिया रेड दिखा रहा है, मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है यहाँ से। लेकिन कैंडल येलो बना है, फिर येलो बना, फिर येलो बना। यहाँ से क्या हुआ, नीचे देखिए येलो कैंडल के नीचे क्या हुआ, ये ब्लू डॉट्स आने स्टार्ट हो गए। येलो कैंडल ने क्या, रेड के बाद येलो बना, मतलब मार्केट रिवर्स हो गया। रेड गिरने का था, रेड के बाद येलो बन गया। येलो बनने का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। सेकंड हमें कंफर्मेशन कब मिली, जब सेकंड कैंडल बना 25 अप्रैल को, उसके नीचे ये ब्लू डॉट बन गया। देखिए ये आगे फिर 26 को ब्लू डॉट बन गया। जो ब्लू डॉट ने क्या बताते हैं कि मार्केट रिवर्सल आने वाला है, अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो रेड के बाद येलो बना, येलो के साथ साथ हमें ये डॉट्स बन गए, तो हमारा अगेन मार्केट रिवर्सल हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अप ट्रेंड में चला गया। अब देखिए 25 अप्रैल आ गया, 27 को मेरी एक्सपायरी है, 27 को देखिए कितने
9:30 बज गए, 27 अप्रैल आ चुका है, हम अपने इंडिकेटर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसने अप ट्रेंड दिखा दिया, अप ट्रेंड में मार्केट गया है, हमने कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया। मैं एक ऐसा मंथ भी लूँगा जिसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा हमें, कि उसमें दिखाऊंगा कि लॉस में हमें कैसे निकलना है वहाँ से। तो ये इसमें तो हमें लॉस मिला नहीं, तो हम इसमें आगे चल के इसको क्लोज़ करते हैं और एक ऐसा मंथ पकड़ते हैं जहाँ पर हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है। देखिए मैं इसको पूरे 3 बजे तक ले जाता हूँ। देखिए 3 बज चुके हैं और 14,676 का हमें बेनिफिट मिल गया है। हमने कुछ नहीं किया इसमें, जैसा इंडिकेटर में बोलता गया हम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट में रुके रहे बस, और कुछ नहीं किया हमने। अब मैं एक ऐसा मंथ पकड़ता हूँ जहाँ पे मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया हो और हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट किया हो, वो हम सेटअप पकड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मई के महीने में चेक करते हैं 2023 मई में क्या रहा मार्केट में। देखिए यहाँ कुछ दिन तक ये हमें अप ट्रेंड में गया मार्केट, और फिर कुछ दिन 5-6 दिन डाउन ट्रेंड में गया, ठीक है, फिर अप ट्रेंड पकड़ा इसने। तो यहाँ हम अपना जो हमने एडजस्टमेंट था, यहाँ हम चेक कर सकते हैं कैसे एडजस्टमेंट करना है जब हम लॉस में जाएंगे। चलिए मैं आपको वहाँ बताता हूँ। मई में देखिए, मई से पहले हम चेक करेंगे अप्रैल का, 28 अप्रैल तो 27 अप्रैल, ये 2 दिन का चेक करेंगे मार्केट का क्या ट्रेंड रहा। 27 अप्रैल को देखिए MACD क्या दिखा रहा है, ब्लू लाइन ऊपर है, सिग्नल लाइन के ऊपर है, मीन्स अप ट्रेंड है, और ये बार्स भी ग्रीन बने हुए हैं। ऊपर हम देखेंगे बीजे रिवर्सल में, इसमें भी जो ये देखिए येलो लाइन, एक येलो बना हुआ है इसमें कैंडल 27 को, और 28 को भी एक ग्रीन बना हुआ है। तो ये येलो कैंडल कब बनता है, रिवर्सल के बाद। नीचे ब्लू डॉट्स बने हुए हैं, और ये ग्रीन जो हमारा शेडेड एरिया है, जो अप ट्रेंड एरिया है, इसके ऊपर हमारा ये पूरा ग्रीन बहुत बड़ा कैंडल क्लोज हुआ है। ये क्लियरली दिख रहा है कि हमें मार्केट अप ट्रेंड में है 27 और 28 अप्रैल को। तो इसको हम बेस बना के हम मई का ट्रेड लेंगे कि भैया अगर 27 और 28 तक मार्केट अप ट्रेंड में है तो मई में भी अप ट्रेंड में रहने वाला है, हम उसको बेस मान के आगे चलेंगे। तो मई का मैं एक ट्रेड बनाऊंगा अप ट्रेंड में जाके। 2 मई को आगे प्राइस चला है 18,124, मतलब 18,150 ले लेते हैं। 18,150 मैं यहाँ बाय करूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ 2 लॉट बाय करता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे पास अगर अमाउंट ज़्यादा है तो मैं 2 लॉट बाय कर सकता हूँ, तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 18,150 को 2 लॉट बाय किए मैंने। अब इससे 500 पॉइंट पीछे आगे आऊँगा, मैं दूर जाऊँगा, 100, 200, 300, 400, 500, 18,650 पे आके मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मार्केट का इंडिकेशन है, तो मुझे आइडिया है मार्केट किस साइड जाने वाला है, जैसे मेरे इंडिकेटर बता रहे हैं, तो एक रिस्क लेके मैं लॉट बढ़ा सकता हूँ उसमें। तो ये देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 32,000 दिखा रहा है, और मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 17,000 समथिंग दिखा रहा है। तो अब मैं एक एक दिन आगे बढ़ूंगा और देखूंगा क्या रहता है इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। अब इंडिकेटर देखिए मेरा मई में है, ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये एक दिन नीचे भी आ रहा है, देखिए बीच में नीचे भी आया है, शेडेड एरिया के नीचे भी आया है, इसने डाउन ट्रेंड कैरो भी दिया है। तो करते करते ये लास्ट में 16 मई को जाके चेंज हुआ है, जो प्रॉपर चेंज हुआ है। तब तक हम इसमें एक दिन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब एडजस्टमेंट करना पड़ा तो कैसे करना है इसमें। तो मैं 1 डे आगे बढ़ता हूँ। देखिए लॉस आया मुझे पहले दिन, फिर लॉस आया दूसरे दिन, 5 मई को जाके थोड़ा बेनिफिट आया, फिर बेनिफिट आया। हम अपने इंडिकेटर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। देखिए 2 लॉट लिए थे तो मैंने 9 मई को मुझे 7,460 रुपीज़ मिल गए। लॉट ज़्यादा होंगे, इंडिकेटर ने अगर सही डायरेक्शन दे दी हमें, हम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो बेनिफिट भी जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ से निकल सकते हैं, निकल के दोबारा एक ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 11 मई, 12 मई, 15। अभी हमारा कहाँ पे मार्केट चेंज हुआ है, ये 16 को जाके चेंज हुआ है। तो 16 में देखेंगे क्या रहा। अब 16 में देखिए 920 में तो मुझे कितना 10,000 का बेनिफिट दिखा रहा है। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं 16% डाउन ट्रेंड का एरो दे दिया है यहाँ पे। तो 17 को मार्केट ये जो या कैंडल देख रहे हैं आप, ये आपके ये रेड एरिया के नीचे आके क्लोज हुआ है, यहाँ लॉस होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 10,000 से सीधा 2,350 आ गया, लेकिन हम इसमें एडजस्टमेंट अभी कब तक नहीं करेंगे, जब तक हमें ये लॉस शुरू नहीं होता तब तक हम नहीं करेंगे। देखिए 18 मई का टाइम आ गया है, 921 दिखा रहा है 18 मई को, और मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, मुझे लॉस शुरू हो गया 200 रुपये का, ठीक है। अब मैं कैंडल देखूंगा कैसी बन रही है यहाँ पे 18 को, क्योंकि 17 को उससे पहले देखिए जो 17 को येलो कैंडल बन चुकी थी और हमारे
डाउन ट्रेंड में आ चुकी थी। रेड एरिया देखो ऊपर, देखिए ऊपर डॉट्स भी रेड बन रहे हैं, जो रेड एरिया है वो भी ऊपर दिखा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में पूरा आ चुका है हमारा। और मार्केट भी ये खुला है, खुला भी हमें डाउन ट्रेंड में है। तो और नीचे MACD भी देखिए पूरा डाउन ट्रेंड का दे रहा है, नीचे कैंडल्स भी रेड बन रहे हैं, ब्लू लाइन नीचे आ गई। तो हमें क्लियर मेंशन है कि भैया अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो यहाँ से हम अपना ट्रेड, अब जो एडजस्टमेंट है यहाँ इस डेट को जाके करेंगे, कब, 18 मई को। ठीक है, गेट ऑप्शन चेन में आएंगे, प्राइस चला 18,241 मीन्स 18,215, 18,250 पे आएंगे, 18,250। यहाँ पे भी क्या करना है आपने, एक कैलकुलेशन बताता हूँ। हमने ये सी का जो प्रीमियम था, सॉरी जो बाय किया था उसका प्रीमियम था 201। कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 201 माइनस करेंगे जो हमने सेल किया था, कितना था इसका प्रीमियम, 29 रुपीज, माइनस 29, 172 आ रहा है। जो हमें लॉस हो सकता है, 172 को लॉस हो सकता है। तो हम 172 का एक देखेंगे प्रीमियम जो हम सेल कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं, 18,250 पे आते हैं पहले। अब 172 के आसपास देखेंगे कौन सा हमें मिलेगा। तो हमें मिल रहा है 177, ये ले लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे। और अब इसको हेज करना है, जैसे मैंने बताया था, अब तभी आपको मार्जिन कम लगेगा। तो 177 कर लिया। अब हम जितना कम से कम हो सके दूर आएंगे, कम से कम छोटा प्रीमियम लेंगे, बाय करेंगे। तो मैं ये आ जाता हूँ, जो मेरे लिए 5 रुपीज़ का दिख रहा है, 5.95 है। इसको मैं नीचे आके 2 लॉट बाय कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। अगर मैं खाली नेट सेल करूंगा तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। अब मैंने उसको हेज कर दिया तो मार्जिन मेरा बहुत कम हो जाएगा, वही अब 60-70 में काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस PNL में आता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ध्यान क्या रखना है, इस पे ध्यान रखना है। ये जो मैंने अभी आपको सेल किया है ना 177 के प्रीमियम पे, मुझे इससे बेनिफिट निकाल के फटाफट मार्केट से निकलना है। ज़्यादा नहीं रुकूंगा, हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए तो मुझे यहाँ लॉस लग जाएगा, क्योंकि ये मेरा एडजस्टमेंट है। जितना पैसा मुझे मिलेगा इसमें फटाफट लेके निकलना है मेरा। तो मैं देखो 2 लॉट के साथ चल रहा हूँ, टारगेट मेरा रहेगा कम से कम 4,000 से प्लस ही मिले मुझे, तो मैं इसमें निकल जाऊँ। तो अब देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। 18 मई का है और हमारा कैंडल भी देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सब कुछ हमारा अगेंस्ट में है, मार्केट के डाउन ट्रेंड दिखा रहा है हमें। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग, डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये हमने ट्रेड डाल दिया है अभी। तो आगे 30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 177 पे लिया था, अभी 169 चल रहा है। ये प्रीमियम जितना कम होता जाएगा, सेल कर रहे हैं तो उतना में बेनिफिट होगा। तो ये 795 का बेनिफिट दिखा रहा है, तो जितना ही कम होता जाएगा उतना बेनिफिट हमें मिलेगा। 175 हो गया फिर से। देखिए 18 मई को 12:51 पे 146.4 पे चल रहा है, इसका प्रीमियम गिर गया तो हमें बेनिफिट होगा, जितना गिरेगा उतना बेनिफिट होगा जो हमने सेल किया है। तो कितना दिखा रहा है, 3,000 दिखा रहा है। तो मैंने क्या बोलता, मुझे 4,000 प्लस मिलेगा तो मैं निकलूंगा, मेरा वो टारगेट रहेगा। तो मैं थोड़ा और वेट करूंगा अभी इसमें, क्योंकि मार्केट अभी भी 18 को भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, मेरे पास चांस है, मैं वेट कर सकता हूँ यहाँ पे भी। देखिए जो हमने सी सेल किया था वो हमें 5,635 का बेनिफिट दिखा रहा है। मैं पहले सोच रहा था निकल जाऊं, फिर मैंने दोबारा जब चार्ट को देखा जाके 18 पे क्या चल रहा है, देखिए 18 पे कि सब कुछ हमारे फेवर में है, अभी डाउन ट्रेंड में ही है। हमने सी सेल किया हुआ है और हमने इस सेल का मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो वो वैसे ही चल रहा है। क्योंकि देखो MACD की लाइन देखो, ये भी नीचे है, ठीक है, ये नीचे कैंडल्स भी रेड बने हुए हैं और यहाँ भी सारा ऊपर डॉट्स भी रेड हो रहे हैं, और जो एरिया है पीछे कैंडल्स के ऊपर रेड एरिया है, तो ये सारा मैं डाउन ट्रेंड में ही है। तो यहाँ मैं एक चांस लेके और चलूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, नेक्स्ट डे के लिए भी देख सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आधा घंटा, देखिए 118 और गिर गया, ये मैं बेनिफिट बढ़ गया इसमें। और देखते हैं 19th आ गया है, 19th को क्या चल रहा है, 19th को भी देखिए रेड कैंडल ही है, ऊपर ये रेड डॉट्स भी रेड दिखा रहा है, और ये कलर भी देखिए, अब पीछे एरिया जो है रेड एरिया, ये मीन्स मार्केट आज भी नेगेटिव है। तो मैं आज भी वेट करूंगा, थोड़ा चांस लूंगा यहाँ से, मैं जितना बेनिफिट ज़्यादा निकाल सकते हैं निकालेंगे। देखिए 92 हो गया है, 8,535 रुपीज़ दिखा रहा है, 71.6 हो गया है, ठीक है, इसके 10,590 रुपीज़ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मिल चुका है, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं, मतलब 100 पॉइंट हमने, मोर देन 100 पॉइंट हमने निकाल लिए हैं इसमें। तो 10,590 रुपये एक अच्छा बेनिफिट दिखा रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा मैं वेट करूँगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ से, तो ये जो बेनिफिट है सब चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, 71.6 पे मैं निकाल दूंगा इसको, ये एक अच्छा बेनिफिट मिल गया है। मेरा ऑलमोस्ट लॉस कवर हुई, 80% लॉस का शायद कवर हो ही गया होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो मैं
जो मैंने सेल किया है ये वाला और जो बाय किया दोनों को सेम टाइम पे निकालूंगा मैं, क्योंकि ये हेजिंग के लिए लिया था मैंने बाय वाला, तो मैं सेलिंग जो सेल वाला है इसके साथ में इसको फिनिश करूंगा। इसका चल रहा है अभी 3 पे, जो मैंने बाय किया था उसका प्रीमियम 3 चल रहा है, निकाल दिया मैंने। अब देखिए क्या दिखा रहा है, इसको निकालने के बाद मेरा मैक्स लॉस कितना हो सकता है, अभी भी 6,870 रुपीज हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट के जहाँ चल रहा है अभी भी लॉस में चल रहा है। अब हमने अपना जो सी एडजस्टमेंट था वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, खाली इसको आगे बढ़ने देंगे मार्केट को, हो सकता है मार्केट ऐसा रिवर्स कर जाए, रिवर्स नहीं करेगा तो फिर बीच में एक एडजस्टमेंट और कर लेंगे ऐसे ही। तो मैं 1 मंडे आगे बढ़ते 19th में हो गया है, 25th में, मतलब 6-7 दिन है हमारे पास, 2-3 दिन और वेट करेंगे। अगर मार्केट रिवर्स हमारे अगेंस्ट में रहा तो एक एडजस्टमेंट और कर लेंगे इसमें, ठीक है। 22 में 10 बजे मार्केट हमारे फेवर में आ गया, रिवर्स कर गया मार्केट, यहाँ से 6,000 का बेनिफिट दिखा रहा है हमें। 22 में को देखें कैंडल क्या दिखा रहे हैं, 22 में ये देखिए नीचे देखिए, ये डॉट देख रहे हैं, इंडिकेशन ग्रीन एरो ये बन गया एक, मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखिए ये ग्रीन इंडिकेशन आ गया, अब एरो की दे दिया इसने, मींस मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन दे दिया है इसने। कैंडल रेड जरूर बना है लेकिन नीचे इंडिकेशंस आ गए हैं इसके कि मार्केट यहाँ से मूव हो सकता है, मतलब अपना चेंज कर सकता है यहाँ से ट्रेंड। और देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, 22 मई को छोटा सा येलो कैंडल बना, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इतने में हमारा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट हमारा रिवर्स चला गया था। हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया है और रिवर्स मार्केट में बेनिफिट निकाला है। देखिए 23 मई को आ गया 10:06 पे, कितना बेनिफिट दिखा रहा है, 19,135। ये कब है, जब मार्केट हमारा रिवर्स में चला गया था, हमने 10,000 उसमें एडजस्टमेंट में निकाले, 10,000 अपने रिकवर किए जाके, उसके बाद जाके दोबारा मार्केट में हमें प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ मार्केट हम क्लोज छोड़ देंगे, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना है 23 में हो चुका है, 2 दिन और बचे हैं, कि अगर हम यहाँ क्लोज नहीं करते 2 दिन और आगे जाते हैं तो क्या रहता है, फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लेकिन देखिए एडजस्टमेंट करके हमने 10,000 का बेनिफिट निकाला है, देखिए 10,590 रुपये निकाला था हमने, उसके बाद जाके फिर हमें बेनिफिट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है 24 में आ गई है, बेनिफिट हमारा कम हो गया फिर से। 25 में आज एक्सपायरी है, 10 बज चुके हैं, देखिए बेनिफिट कम हो गया हमारा। देखिए मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है दोबारा, 1,300 रुपये का मेरा बेनिफिट रह गया है, कहाँ हमें 19,000 का दिखा रहा था। 26 ठीक है, एक्सपायरी है आज, 1 बज चुका है। देखिए 415 का लॉस आ गया हमें 1:36 पे, क्योंकि हम टाइम से नहीं निकले, ठीक है। 2:36 का टाइम हो गया है, फिर भी हमें 3,000 का बेनिफिट दे रहा है मार्केट। लीजिए 3:06 हो चुके हैं, एक्सपायरी डे है 25 में, और 9,410 रुपये का बेनिफिट फिर भी दे दिया मार्केट ने आपको। अगर हमने कल निकाला होता तो 19,000 मिलते, आज निकाला तो 9,410 रुपये मिले हैं। ये कब, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया था, हमें लॉस दिखाया था, लॉस दिखाने के बाद हमने एडजस्टमेंट किया। तो दोस्तों मेरा एक मतलब ये था कि सिखाना था आपको कि आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो इंडिकेटर्स को देखते हुए। तो ये मैंने जो इंडिकेटर्स दोनों बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए, सीखिए इसको। तो अगर दोस्तों जैसा मेरा वीडियो आप हमेशा लाइक करते हो, पसंद करते हो, इस बार भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वैसे लाइक करते रहिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए। हो सकता है मैं आपके कमेंट, सारे कमेंट्स के आंसर ना दे पाऊँ, कि मेरे को बहुत शेड्यूल मेरा बहुत बिजी रहता है, तो फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।